दोस्तों आज लोकसभा में एक बार फिर से इंडिया का दम देखा। न केवल अंदर बल्कि बाहर इंडिया ने एक तरह से मजबूती से, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मजबूती से संसद में न केवल अपनी बात रखी बल्कि संसद से वॉकआउट करके सरकार को साफ संदेश भी दे दिया। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आज संसद में क्या कुछ हुआ, क्योंकि आज का दिन संसद के लिए पिछले एक हफ्ते के बाद एक राहत भरी खबर लेकर आया कि आखिरकार प्रश्नकाल चल रहा है। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता ठीक से संसद एक दिन भी नहीं चल पाई। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे दोस्तों? वो विपक्ष तो जबरदस्त हंगामा कर रहा था अडानी के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, इसके अलावा जीडीपी के घटते आंकड़ों पर। आखिरकार संसद चलाने में सरकार कामयाब हुई कैसे? दोस्तों ये सब कुछ हुआ राहुल गांधी की बड़ी मांग रखने के बाद। कल दरअसल शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक की संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत की, सामंजस्य बिठाया और उसके बाद उन्होंने बयान दिया। दोस्तों नवभारत की खबर बताती है कि संसद में हंगामे के बाद सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सदनों के नेताओं के साथ बैठक की और इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश की गई कि भाई संसद चलनी चाहिए। अगर किसी को कोई मांग रखनी है तो उसकी मांग को सुना जाना चाहिए, और संसद चलेगी नहीं तो विपक्ष भी अपनी बात कैसे रखेगा और सत्ता पक्ष काम कैसे कराएगा। इसके बाद आखिरकार ऐसा लगा कि मंगलवार को आज जो है गतिरोध टूटा, और वो गतिरोध कैसे टूटा ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन जब ये बैठक खत्म हुई तो किरण रिजिजू बाहर आए और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उनका कहना था कि बैठक में कुछ दिन से सदन में जो गतिरोध बना हुआ है उस पर सबने चिंता व्यक्त की। हमने भी कहा कि सदन में सब अपनी बात रखने के लिए आते हैं, सदन इतने दिनों तक नहीं चलना और जनता के पैसों का इतने दिन तक नुकसान होना ठीक नहीं है। सबने इस बात को माना है। विपक्ष की ओर से भी मांग रखी गई है। व्यापार सलाहकार समिति में संविधान पर चर्चा होने पर जो प्रस्ताव था उस पर सरकार ने मंजूरी दी है। 13 और 14 तारीख को संविधान पर चर्चा होगी और पहले लोकसभा में चर्चा करेंगे और फिर 16 और 17 को राज्यसभा में चर्चा होगी, और उसके बाद कल से चर्चा शुरू होगी और कल से हम सदनों में पहला बिल पास करेंगे। कल यानी कि आज, क्योंकि बैठक कल हुई थी और यही हुआ दोस्तों। आज संसद इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ चल रही है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बातचीत के ठीक वक्त जब संसदीय कार्य मंत्री ये बात कर रहे थे कि हमने बैठक में सामंजस्य बिठा लिया है, जयराम रमेश द्वारा ये बात कही गई कि लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी ने 26 नवंबर को अध्यक्ष को पत्र लिखकर संविधान पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा का अनुरोध किया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उसी दिन सभापति को ऐसा पत्र लिखा था। 6 दिन बाद इस अनुरोध को मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया है और कांग्रेस और इंडिया के अन्य पार्टियों के अनुरोध के अनुसार चर्चा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। राहुल गांधी ने यह मांग रखी लोकसभा में, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग रखी कि आप संविधान दिवस मना रहे हैं, अच्छी बात है, संविधान पर चर्चा भी कीजिए, क्योंकि जब संविधान पर चर्चा सरकार करेगी 2 दिन तो फिर वो मणिपुर का मुद्दा भी वहां पर आएगा, फिर वो महाराष्ट्र का मुद्दा भी आएगा, फिर चुनाव सुधारों का मुद्दा भी आएगा, अलग अलग मुद्दे आएंगे। और जब ये अलग अलग मुद्दे आएंगे, इसको लेकर विपक्ष चाहता था कि 2 दिन बहस हो संविधान के मुद्दे पर। आखिरकार जयराम रमेश ने बताया कि सरकार इस बात के लिए मान गई, सरकार ने गतिरोध तोड़ने के लिए एक कदम उठाया। मैं मानती हूँ दोस्तों ये एक वेलकमिंग कदम है सरकार द्वारा। हालांकि पिछले हफ्ते उठा लिया गया होता तो एक हफ्ता बच जाता संसद का। वहीं दूसरी ओर आज जब संसद शुरू हुई तो ये उम्मीद थी कि शांतिपूर्ण तरीके से संसद चलेगी, लेकिन देखिए विपक्ष ने यहाँ भी किस तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जब संसद शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष के आते ही जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। प्रश्नकाल 101 शून्यकाल। श्री गिरधारी यादव जी 101 शून्यकाल में बात होगी। शून्यकाल में 9 शून्यकाल में आपका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। शून्यकाल में दोस्तों हंगामा होता रहा, लेकिन इस बीच हैरानी तब हुई जब विपक्ष के जितने भी सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, सबने वॉकआउट कर दिया। लेकिन वो एडवाइजरी बोर्ड भी महोदय तो आप कहेंगे दोस्तों विपक्ष के सांसदों ने तो वॉकआउट कर दिया, तो फिर ये सहमति किस तरह की है? दोस्तों ये भी एक तरह का तरीका है अपना विरोध जाहिर करने का।
विपक्ष के सांसद पिछले एक हफ्ते से पिछला पूरा हफ्ता हंगामा किया उन्होंने, कल भी हंगामा किया, संसद ठप हो गई। लेकिन आज विपक्ष के सांसदों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, हंगामा किया, अपनी आपत्तियां दर्ज कराई, अपनी शिकायतें रखी ओम बिरला के सामने, लेकिन फिर सभी ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करना और संसद में बैठकर हंगामा करना दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि वॉकआउट करके सत्ता पक्ष अपने काम कर सकता है। सत्ता पक्ष को जो सवालों के जवाब देने हैं, जो भी बिल पास करवाने हैं या बिल पेश करने हैं, बात तो खैर चर्चा के बाद ही होते हैं, तो वो सत्ता पक्ष कर सकता है। तो टेक्निकली संसद ठप नहीं हुई है आज, टेक्निकली संसद में आज काम चल रहा है, लेकिन विपक्ष ने दोनों काम कर लिए। अपना 11 बजे आकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी और मौजूदगी दर्ज करा के अपनी आपत्तियां रख दी, वॉकआउट करके अपना विरोध जाहिर कर दिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, संसद के गेट में भी कुछ इस तरह से जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने विरोध जाहिर किया। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे। अडानी के भ्रष्टाचार की जांच करो, जेपीसी से जांच करो, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच करो। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सहित लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित प्रियंका गांधी की भी मौजूदगी थी। देखिए आप इन फोटोज में प्रियंका गांधी ऊपर दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी नीचे, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तो वो इस प्रदर्शन को, इस विरोध की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन संसद में, राज्यसभा में और भी लोकसभा में अलग अलग पार्टियों के जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज कराई अडानी के मुद्दे पर। अडानी के मुद्दे पर विरोध करना विपक्षी सांसदों की रणनीति इसलिए है क्योंकि अडानी के मुद्दे पर कल से एक खबर चल रही है कि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे से अपने आप को किनारा कर लिया है। ममता बनर्जी चाहती कुछ और मुद्दों पर बहस हो, तो कल से खबर चल रही है। देखिए, अडानी के मुद्दे पर तो इंडिया गठबंधन में ही फूट है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर ये दिखा दिया, ये जतला दिया कि कोई फूट नहीं है। अगर कोई पार्टी किसी एक मुद्दे पर अलग राय रखती भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अडानी के मुद्दे पर बहस होगी तो वो पार्टी वहां से उठकर चली जाएगी या वो पार्टी सत्ता पक्ष के लोगों के साथ बैठ जाएगी, ऐसा नहीं है। अलग अलग मुद्दों पर सबकी अलग अलग प्राथमिकताएं हो सकती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल कांग्रेस अगर किसी मुद्दे पर विरोध में शामिल ना होने का फैसला लेती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मुद्दा है वो छोटा हो गया। और इसीलिए ये जो पूरा का पूरा दिन है आज संसद का, महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों, क्योंकि देखिए, जो लोग कह रहे थे कि लोकसभा में अगर विपक्ष की सीटें ज्यादा आ भी गई तो क्या उखाड़ लिया विपक्ष के लोगों ने, यही बोला जाता है ना, पीएम तो मोदी जी ही हैं, सरकार तो मोदी जी की ही चल रही है। ये फर्क है दोस्तों, ये फर्क पिछले 10 सालों में हमने नहीं देखा। संसद में विपक्ष के नेता हंगामा करते थे तो हंगामे के साथ साथ संसद चलती रहती थी, और तो और हमने ये भी देखा पिछली लोकसभा में तो रिकॉर्ड विपक्ष के सांसदों का निलंबन हो गया। शायद इतने बड़े स्तर पर इतने संख्या में सांसदों का एक साथ निलंबन भी नहीं हुआ। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, सरकार चाहकर भी ये नहीं कर सकती, क्योंकि जो मौजूदगी है संसद में बहुत बड़े स्तर पर है विपक्ष के सांसदों की। अकेली 100 नंबर तो कांग्रेस पार्टी के ही पास है, उसके अलावा विपक्ष के सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जो लगातार संभल मुद्दे पर अब तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। और देखिए, बहस होगी तो संभल के मुद्दे पर भी होगी, और अगर संभल के मुद्दे पर बहस होगी तो फिर अजमेर की मजार पर भी बहस होगी, फिर देश में जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है उस पर भी बहस होगी, और इन चीजों पर अब सरकार को बहस करवानी पड़ेगी। इसीलिए विपक्ष ने आज संसद के अंदर, संसद के गेट पर अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा दी, अपना विरोध भी दर्ज करा दिया, लेकिन सरकार को एक मौका भी दे दिया। आपको काम करवाना है, आप काम करवा लीजिए, आपको अपने बिल रखवाने, आप बिल रखवा लीजिए। टेक्निकली संसद चल रही है, लेकिन अगर मॉरली देखा जाए तो विपक्ष ने अपना हाथ ऊपर रखा है कि आखिरकार एक हफ्ते बाद ही सही सरकार को हमारे आगे झुकना ही पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आगे आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर जब बहस होती है, जब संविधान पर चर्चा होगी, तो किन किन मुद्दों पर राहुल गांधी बात करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल गांधी जब जब बोलते हैं, मोदी जी को भी खड़ा होना पड़ता है, मोदी जी के सारे मंत्रियों को खड़ा होना पड़ता है, अमित शाह को ओम बिरला से संरक्षण मांगनी पड़ती है। तो बहुत ही दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में संसद में ये बहस देखना। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।